नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या समेत दुनिया की निगाहें राजा राम के नए भवन पे हैं और जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इस दिन हर राम भक्त उत्सव के रूप में मनाएगा। असल मायनों में देखा जाए तो भारतवासियों के लिए एक बार फिर दिवाली मनाने का अवसर होगा। आज पूरी अयोध्या को भगवामय कर दिया गया है और सनातन का धर्म ध्वजा आसमान को चूम रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ किया। साथ ही कूड़ा करकट हाथ से उठाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि सफाई कितनी जरूरी है, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना कितना जरूरी है और हमारी अयोध्या स्वच्छ अयोध्या का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के स्वच्छता वाहनों को भी हरी झंडी दिखा के रवाना किया। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर वैदिक बटुकों ने शंखनाद कर उनका अभिनंदन किया और सीएम ने कहा कि 500 वर्षों के प्रतीक की घड़ी अब समाप्त कर प्रभु का आगमन हो रहा है। इस खुशी में बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरह से आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया था, तो बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी पहुंचे थे और राम की नगरी से उन्होंने एक बड़ा संदेश न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि पूरे प्रदेश वासियों को देने का प्रयास किया था। खुद उन्होंने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया था और वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से आगाज करते हुए झाड़ू खुद लगाई थी। उनके साथ यहाँ के सांसद और विधायक महापौर भी मौजूद थे और ये सिर्फ अयोध्या नगरी की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो मठ मंदिर हैं उनकी साफ सफाई के लिए एक बड़ा संदेश देते हुए ये 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत क्योंकि अयोध्या नगरी में एक भव्य आयोजन जिस तरह से होने जा रहा है, ऐसे में जो बाहर से लोग आने वाले हैं उन्हें स्वच्छता का बड़ा संदेश देने का ये प्रयास किया जा रहा है और एक भव्य और दिव्य रूप जो अयोध्या नगरी का दिखाने का प्रयास है उसे सार्थक करते हुए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, चाहे बात सफाई के मोर्चे पर की जाए, चाहे दूसरी तमाम तैयारियों की बात की जाए, हर एक मोर्चे पर अयोध्या नगरी तैयार नजर आ रही है। साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से अब 22 जनवरी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देखिए तैयारियां अंतिम दौर लेती जा रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी हनुमानगढ़ी में है। एक बार मैं अपने दर्शकों को पूरा नज़ारा दिखाना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सेम बिल्डिंग कोड लागू है, जब आपकी नज़र पड़ती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो बिल्डिंगें हैं, वो एक ही रंग में रंगी हुई नज़र आ रही हैं। ये हनुमानगढ़ी के अंदर का इलाका पड़ता है और पूरी तरह से ये भगवा में नज़र आ रहा है। यहाँ आप जो भी दुकानें देखेंगे, आपको हनुमानगढ़ी के अंदर प्रवेश करते ही वो भावना आने लगेगी कि आप किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और हनुमान जी का जो प्रिय रंग भगवा रंग रहा है, उस रंग में इसे रंगने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। आप भव्यता की दिव्यता की अगर बात करते हैं, क्योंकि दिव्य अयोध्या भव्य अयोध्या जिसका जिक्र किया जाता है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है क्योंकि इन बिल्डिंगों का जो निर्माण किया गया है वो इसी रूप से किया गया है कि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें वो चीज़ जब आप गली से प्रवेश करते हैं वो एहसास दिलाया जा सके। और ये देखिए लगातार ये कई सारी यहाँ दुकानें भी हैं, जो लोग कुछ खरीदारी कर रहे हैं, ये उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कहाँ से आए हैं और अनुभव कैसा रहा है। बगल में गोंडा से आए। गोंडा से हैं, अच्छा। अयोध्या कितनी बार आ चुके हैं अब तक? अब तक 5-6 बार आ चुके हैं। 5-6 बार क्या, हर महीने में एक बार आ जाते हैं। जब आप महीने में एक बार आते हैं तो बदलाव कैसा अब तक आपने अयोध्या में महसूस किया है? अगर आपसे कुछ सालों पहले की बात करें, बहुत भयंकर मंदिर बन रहा है, तब से विकास बहुत अच्छा हुआ है। जैसे जब राम मंदिर नहीं था, मतलब था लेकिन उस तरीके से विकास नहीं हो रहा था। लेकिन जो लोग बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि राम मंदिर की वजह से विकास नहीं होगा, तो ये सब गलत बात है। राम मंदिर देखिए जब से बन रहा है तब से रोडें चौड़ी हो गई हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सब लाइटें लग गई हैं और बाकी मतलब पूरा अयोध्या बदल सा गया है एक तरीके से। पिछली बार ये खंबे नहीं लगे थे, अब ये खंबे लग गए हैं पिछली, और ऐसे यहाँ विकास बहुत हो रहा है। अच्छा, विकास की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं और मोर्चों पर बात करूं, राजनीति के विषय पर बात करूं, तेज प्रताप की ओर से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनके सपने में राम आए थे और उन्होंने कहा है कि राम नहीं आएंगे। राजनीति विषय पे अगर आप लोगों की राय क्या रहेगी, ये जो राजनीति हो रही है राम मंदिर को लेकर? देखिए, राजनीति तो होती रहेगी। वो बोले हमारे सपने में राम आए थे, राम नहीं आए थे, उससे सबसे मतलब नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, वहाँ भक्त दर्शन करने आ रहे हैं और बाकी विपक्ष तो बोलता ही रहेगा क्योंकि वो लोग नहीं बनवा रहे हैं। सीधी सी बात है, आप भी समझते हैं, ये भी समझते हैं। जो राम मंदिर बनवा रहा है वो उसी की तरफ से सब है, तो बाकी वो सब विपक्ष है, वो तो बोलते ही रहेंगे, उनका काम ही है बोलना।
राम आएंगे राम नहीं आएंगे, वो चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा उसमें। अच्छा, क्योंकि क्या हो रहा है इससे हमें नहीं मतलब है। 500 वर्षों के बाद हमारी ये राम यानी कोई कुछ बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं रामलला आएंगे हमारे 22 जनवरी को। जो बनवाया उससे फर्क पड़ता है बस। अच्छा, ये भी क्योंकि आप लोग पड़ोसी हैं, गोंडा पड़ोस लगता है, तो 22 जनवरी को क्या कुछ करेंगे? क्योंकि यहाँ तो बहुत दिव्य और भव्य आयोजन होने वाला है। 22 जनवरी को तो वो तो हमारे रामलला विस्थापित हो रहे हैं, तो दिए जला के और लाइटें लगा के, बाकी जो भी जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही पूरा मतलब हम लोग करने वाले हैं। बाकी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ का जो नज़ारा है, जो यहाँ आने वाले लोग हैं, उनमें भी उत्साह उमंग है और खुश हैं। चाहे राजनीति के मोर्चे पर बात करें या दूसरे मोर्चों पर बात करें। कुछ और लोग भी आए हैं, इनसे बातचीत। कहाँ से आए हैं आप लोग? उत्तराखंड से आए हैं। नमस्कार, उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आए हैं। बिल्कुल, रामलला के दर्शन हुए? जी, रामलला के दर्शन हुए हैं। कैसी लगी अयोध्या? अयोध्या बहुत सुंदर भव्य। पहले 2022 में आया था मैं, तो यहाँ पे जो रास्ता था बहुत कंडिशन जगह थी, अब बहुत चौड़ा हो गया है और दुकानें भी अच्छी सजी है और लग रहा है जैसे हमारा एक श्लोक है कि क्या बोले, हर घर अयोध्या, वैसे पूरा अयोध्या ऐसे चमक रहा है पूरे देश में। 500 वर्ष के बाद पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। 72 बार की लड़ाई के बाद पहली बार हिंदू ने मार नहीं खाई है। कहते थे पहले कि क्या बोलते, एक गाल में थप्पड़ रहेगा तो दूसरा गाल संभाल लेना। अब ये जमाना रहता है भारत में कि एक गाल के तौर उसके हाथ के हाथ पकड़ा देगा। आज हर बच्चा राम जय श्री राम कह रहा है। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्साह, आप लोग भी उत्तराखंड से हैं? जी, सब विश्व हिंदू परिषद से हैं। अच्छा, ठीक है, आप लोग विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। अभी जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था कि हर घर अयोध्या, तो उत्तराखंड में क्या अयोध्या का नज़ारा अभी से देखने को मिल रहा है? पूरे देश में बहुत ज़्यादा भव्य सब कुछ हो रहा है। रामलला का नाम लिया जाता है और विश्व का बच्चा जय जय सिया राम बोले। शीघ्र ही ये सब भी संभव होगा। मैं बुलंदशहर जिले से हूँ और हमारे यहाँ सब जगह राम मंदिर में ही हो रहा है। राम मंदिर की तैयारी हो रही है। जब 22 तारीख आ रही है, 22 जनवरी के लिए संगठन की तरफ से हर मंदिर में दीप प्रज्वलित होंगे, भंडारे वगैरह का आयोजन हो रहा है। बहुत धूमधाम से राम मंदिर की स्थापना वाले दिवस सभी पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ गई हैं और श्रावणी का हम रुख करते हैं, क्योंकि श्रावणी के साथ कुछ साधु संत भी हैं। उनसे हम समझेंगे कि आखिर अयोध्या को लेकर वो कितने उत्साहित हैं और कितना उत्साह भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो पूरा हो रहा है और मंदिर की जो अब प्राण प्रतिष्ठा है वो बहुत करीब है। और ये उत्साह आप देखिए लोगों में, जिस तरह के नारे लग रहे हैं, जिस तरह के जय श्री राम के हर तरफ नारे लग रहे हैं, वो अपने आप में ये बता रहा है कि लोग कितने उत्सुक है। कोई उत्तराखंड से आ रहा है तो कोई दूसरे प्रदेश से आ रहा है। श्रावणी, आपके साथ कुछ साधु संत भी हैं, उनमें कितना उत्साह इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, चूंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुग्रीव किले के अंदर में मौजूद हूं और मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको मैं ये दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर जोत जल रही है। 73 सालों से ये जोत जो है लगातार जलाई जा रही है और कहा जाता है कि मनोकामना जो है लोगों की जो है पूर्ण होती है। जोत की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी राजेश, और मैं ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि जब से आंदोलन की शुरुआत हुई थी इस जोत को जलाया गया था और सुग्रीव किला वही किला है जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजेश। और यहाँ पर जो जोत जल रही है वो वर्षों पुरानी जोत जो है लगातार जल रही है। कहा जाता है कि जो भी इस किले में आता है और इस जोत के दर्शन होते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसके कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। और ये तस्वीर देखिए, मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं। रामलला विराजमान है यहाँ पर। और राजेश, आपको ये बताना चाहूंगी कि सुग्रीव किला वो किला है जो श्री राम और सुग्रीव जी के प्रेम का प्रतीक है और इसके साथ ही उनकी दोस्ती की अटूट निशानी है। इस किले में महाबली सुग्रीव जी की भी पूजा होती है। और यहाँ पर आपको बता दें राजेश, के आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो विहिप का ये जो है अहम कार्यालय है और यहीं से तमाम चीजें हुआ करती थी राजेश। और इसके साथ ही ये पूरे प्रांगण की तस्वीर आपको दिखाऊंगी राजेश की। यहाँ पर महाबली सुग्रीव महाराज की भी पूजा होती है और ये तस्वीर देखिए, श्री सुग्रीव जी की ये तस्वीर है, इनकी भी पूजा जो है ये कराई जाती है। कहा जाता है कि जब वनवास से श्री राम वापस लौटे थे तो उनके भाई भरत ने ये किला जो है उनको तोहफे स्वरूप भेंट किया था, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि उनकी इस लड़ाई में सबसे अहम योगदान सुग्रीव जी का था और ऐसे में सुग्रीव जी की योगदान को देखते हुए ये भेंट उन्हें
किया गया था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे योगी सम्राट ब्रह्मश्री श्री देवराहा बाबाजी महाराज है। देवराहा बाबाजी महाराज वही है जिन्हें सपनों में हनुमान भगवान आए थे और जो है ये अयोध्या की कहानी जो है वो चलती आ रही है। राजेश, एक और तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी, विनीत से दरख्वास्त करूंगी। ये पूरे मंदिर प्रांगण की ये तस्वीर है। यहाँ पर ये जगत गुरु जी की तस्वीर है, जगत गुरु जी रामानुजाचार्य जी की ये तस्वीर है और इनका काफी अहम योगदान रहा है। राजेश, अगर बोला जाए आंदोलन में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है और यही मैं बातचीत करना चाहूंगी। महाराज जी हमारे बीच में मौजूद है, महाराज श्री पुरुषोत्तमाचार्य हमारे बीच मौजूद है। उनके कृपा पात्र स्वामी विश्वेश्वर। उनसे मैं जानना चाहूंगी महाराज जी, क्योंकि अहम योगदान रहा है और आप सुग्रीव किला की देखरेख भी करते हैं महाराज जी, उस दौरान की तस्वीर कैसे रही है? अब उस समय 1978 की बात है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी और आरएसएस के पिंगले जी, ये दोनों आए थे विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय के लिए कि हम लोग आंदोलन को मूर्त रूप देना चाहते हैं, लेकिन कार्यालय के लिए मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश जी महाराज ने सहज भाव में एक कक्ष उनको दे दिया, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय की स्थापना हुई और यहीं पर बैठकें होती थी। जितने संतों की चर्चा है वो बड़ी लंबी गाथा है। बैठकें हुई, फिर विशाल रूप हुआ और आज सभी संतों की तपस्या फलीभूत हो रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव 5 साल पहले वैकुंठवास हो गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से श्री राम जन्मभूमि के प्रति समर्पित थे। ये जो कॉरिडोर बना है इसके मुख्य द्वार पर ये सुग्रीव किला है। बनपथ पर भगवान श्री राम की सेवा में सुग्रीव जी नियुक्त थे और सुग्रीव जी की मुख्य भूमिका रही है। भगवान के मित्र भी हैं और भगवान ने उनको राजपद भी दिया है। तो सुग्रीव जी के सहयोग से लंका पर विजय प्राप्त की, अयोध्या वापस आए तो अपने मित्र को द्वार पर स्थान दिया है। सुग्रीव किला की मान्यता भी पूछिएगा श्रावणी की, क्या मान्यता है यहाँ की? आज समग्र विश्व में राम जी का जस छा रहा है, राममय हो गया है। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, मैं भी स्वागत के लिए तैयार हूँ। महाराज जी, क्योंकि आप अखंड ज्योत के मान्यताओं के बारे में बता रहे थे, विशेषताओं के बारे में भी बता रहे थे और आपने ये भी महाराज जी बताया था कि कई प्रदेशों से ये ज्योत जो है वो होकर भी आई, आपके साथ ही थी ये ज्योत। 400 स्थानों में इस ज्योति की यात्रा हुई। 1973 के कुंभ महापर्व के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में समग्र विश्व में जब मानस चतुर्शती का पर्व मनाया जा रहा था, श्री रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरे हो गए थे, तो पूज्य श्री देवराहा बाबा जी ने इस दीप को प्रदीप्त किया था और कहा था, बच्चा हमारा ही स्वरूप है, जिसका सीधा संबंध राम जन्मभूमि आंदोलन से था कि जन जन के हृदय में ये प्रकाश हो, जन जन का हृदय निर्मल हो। इसलिए इस ज्योति को लेकर के देशाटन करना है। तो चारों धामों की यात्रा हुई, सभी महानगरों की यात्रा हुई। करीब अभी तक 400 स्थानों में ये ज्योति भ्रमण की, लेकिन 86 के बाद इस ज्योति की प्रतिष्ठा हो गई। यहाँ राम दरबार चारों भाइयों का स्वरूप है। सुग्रीव जी महाराज विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं, पूज्य श्री देवराहा बाबा जी महाराज विराजमान हैं, हमारे गुरुदेव विराजमान हैं और निरंतर ये यात्राएं हो रही है। हम भी उसी पद चिन्हों पर चल रहे हैं और अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है आगामी 22 श्रावणी। बिल्कुल बहुत ये अहम जानकारी आपने न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाई सुग्रीव किले के बारे में। मैं लौटूंगा आपके पास और महाराज जी भी जिस तरीके से जानकारी साझा कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। और दीपिका के साथ बहुत से लोग इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनके आसपास हैं। दीपिका, उन लोगों से बात कीजिए कि किस तरह की तैयारी 22 को लेकर, किस तरह का उत्साह और कैसे आज के दिन को वो देख रहे हैं, इस वक्त को वो देख रहे हैं।
ये खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये लोग नेपाल से आए हैं, सीधा जनकपुर से। और मेरे आसपास नजर आ रहे हैं ये भी हो जाते हैं क्योंकि लोग नेपाल से आए हैं, सीधा जनकपुर से। और ये महिलाएं जो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही है वो अपने आप में ही अलग और खास है। आप लोग कहाँ से आई हैं? नेपाल से आई है। कब पहुंचे अयोध्या? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया है। 4 दिन हो गया। अच्छा, कुछ आप लोगों के यहाँ कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के लिए भजन वगैरह गाए जाते हैं, आप लोग कुछ गालियां गाती हैं क्योंकि आप ही लोगों को ये अधिकार है। कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? सुनाएंगे। सुनाइए फिर। जी जी जी, दशरथ जी के लिए। तो राजा दशरथ के लिए हमारे दर्शकों को कुछ महिलाएं जो कि सीधा नेपाल से आई हैं सुनाने वाली हैं। जी जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआत करिए आप राजा दशरथ के लिए जो गाने वाली हैं, हमारे दर्शकों को जरा गाकर सुनाइए। कौन गावे छी तो कही ना तो राजा दशरथ। हाँ चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बिल्कुल, और हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। चंद्रांशु जी महाराज, देखिए आपके लिए अयोध्या नगरी का जो बदलाव है, हम आपसे कुछ सवाल करें। मैं चाहूंगी कि आप ही अपने शब्दों में कुछ वर्णन करें अयोध्या नगरी का 22 जनवरी का। अयोध्या वो उपेक्षित भूमि बन चुकी थी जो लगभग 550 साल तक, भगवान त्रेता युग में तो केवल 14 वर्ष के लिए बन गए थे, परंतु अपने देश में कहीं 550 सालों तक भगवान टाट में बैठने पर या कि एक जो गुम्मद नामा कहते हैं कलंकित ढांचा बना हुआ था, अब नाम भी लेना बहुत उचित नहीं है इस समय, तो उसका खोया हुआ सम्मान, स्वाभिमान, गौरव वापिस आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 550 साल बाद राम भक्तों ने ये बड़ी लड़ाई जीती है, सांस्कृतिक लड़ाई है, और अपने राष्ट्र पुरुष भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। अब यह त्रेता युग का जो सपना था उसको साकार करने के लिए कहीं न कहीं सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम राम भक्तों ने जो लड़ाई जीता है वो कहीं न कहीं राम जन्मभूमि का जीता था। पर जिस तरह से आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या कि यहाँ का रेलवे स्टेशन हो या कि गलियाँ हो, चौबारा हो, और रामायण के जो पात्र थे, चाहे कुबेर टीला में जटायु जी की भव्य मूर्ति हो, अलग अलग जो दृश्य दिखाई पड़ता है, यह कहीं न कहीं राम भक्तों की सरकार के कारण है। तो ऐसा लगता है त्रेता युग उतर करके आ गया है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस समय जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था उस समय तो नहीं देख सके थे। अब हम लोग इस समय 22 जनवरी को दृश्य देख पा रहे हैं, मानो त्रेता युग का राम राज्य कलयुग में पुनर्वापिस हो रहा हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। और देखिए महिलाएं गाना शुरू कर चुकी हैं, सुनाते हैं। ये सीधा जनकपुर से जो गालियां दी जाती हैं वही है। जनकपुर नगरिया देले तोर हे ननरिया मोरे, हे जनकपुर नगरिया देले तोर हे ननरिया मोरे, जनकपुर नगरिया देले तोर हे ननरिया मोरे। कौन रंग रामा चंद्र, कौन रंग लक्ष्मण ननरिया मोरी, है कौन रंग सिया सुकहिनिया हे ननरिया मोरी, कौन रंग सिया दुलहिनिया हे ननरिया मोरी। बिल्कुल दीपिका, बहुत सुंदर प्रस्तुति उनकी, और इसी तरीके से पूरा जो अयोध्या है वो राममय हो रखी है और हर तरफ इस तरह के अलग अलग रंग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं भक्ति के।